आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में पर्यावरण से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरी हर वीडियो साथ ही जो मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पेट के अंदर का जो तापमान होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 1 दिसंबर को? तो विश्व ओजोन दिवस जो है हर साल आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तीसरा प्रश्न, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? जनवरी से मार्च का महीना या अप्रैल से जून तक का महीना या जुलाई से सितंबर तक का महीना या अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना? तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो आपको माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, जंगल का अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम कितने वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की भूमि पर हक हो जाता है। यानी जंगल का अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग कम से कम कितना साल तक जंगल में रह लिया तो वहां की भूमि पर जो है उसका हक हो जाएगा। तो 10 वर्ष रहने पर हो जाएगा या 15 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष, है ना। कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है और 25 सालों तक रह रहा है तो जिस जगह पर वह रह रहा है तो जंगल का अधिकार कानून 2007 के अनुसार वह उस भूमि का क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा, है ना, उसका हक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, सांप के काटने की दवाई यानी सीरम किससे तैयार की जाती है? सांप के जहर से, जड़ी बूटियों से, चूहे के खून से या गाय के दूध से? तो सांप के काटने की जो दवाई हमारा सीरम है वह तैयार किया जाता है सांप के जहर से। किससे तैयार किया जाता है? सांप के जहर से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल, इनमें से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, साबूदाना ये बीज नहीं है, सौंफ बीज है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कौन सा बीज नहीं है। तो साबूदाना जो है आपका बीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। सातवां सवाल आपका कह रहा है कि मिर्च हमारे देश में कहां से आई थी? दक्षिण अमेरिका से, चीन से, यूरोप से या अफ्रीका से? तो मिर्च जो है हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई थी। कहां से? दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल, घटपर्णी जिसे अंग्रेजी में नेफेंथीज भी कहते हैं, है ना, तो घटपर्णी या नेफेंथीज पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार क्यों करता है? पानी के लिए, धूप के लिए, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए या ऑक्सीजन के लिए? तो घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़ों का शिकार जो है नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
9वां सवाल, एलपीजी का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? वाहनों में, हवाई जहाज में, रसोई में खाना पकाने के लिए या वेल्डिंग करने में? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वो रसोई में खाना पकाने के लिए होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दसवां सवाल, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य मानवीय क्रिया जो है कौन सी है? वृक्षारोपण, वृक्ष रोपेंगे तो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा? नहीं। वनों की कटाई, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। जैविक खेती, साइकिल चलाना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और कहा क्या कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य मानवीय क्रिया कौन सी है? मानव द्वारा किया गया क्रिया कौन सा है? तो वो है वनों की कटाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कई किलोमीटर, बाप रे बाप। यह किस शक्ति के कारण होता है? देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति या छूने की शक्ति? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूंघने की शक्ति, है ना। कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, तो सूंघने की शक्ति इसमें जो होता है रेशम के कीड़ा में बहुत जबरदस्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। बारहवां सवाल, कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या झारखंड की? तो कुडुक जो है कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? तो वो है आपका झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। तेरहवां प्रश्न, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज किस रंग में दिखाई देती है? लाल और पीला, हरा और नीला, सफेद और काला, बैंगनी और गुलाबी। तो रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज किस रंग में दिखाई देती है? तो सफेद और काला दिखाई देती है। कैसा? सफेद और काला। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क जो है कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का जो सबसे पुराना, यानी सबसे पुराना जो पहला होगा वही सबसे पुराना होगा, तो पहला भी कह सकते हैं। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, एनीमिया यानी खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है? एनीमिया रोग जो है किस खनिज की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, लोहा यानी आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से या फास्फोरस की कमी से? तो एनीमिया जो है किस खनिज की कमी से होता है? एनीमिया रोग है या किस खनिज की कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है, यानी आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आप भी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैं पढ़ाया हूं, अगर यह पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।